हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम MCQ 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसका पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए हंगुल परियोजना 1970 की है। ऑप्शन बी हिम तेंदुआ परियोजना 2010 की है। ऑप्शन सी गिर सिंह परियोजना 1973 की है। ऑप्शन डी लाल पांडा परियोजना 1996 की है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा है सही सुमेलित है। इनमें से एक सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हंगुल परियोजना 1970 की बिल्कुल सही है। इसका ये आंसर हो जाएगा, 1970 की है। ऑप्शन बी हिम तेंदुआ परियोजना की बात करेंगे तो हिम तेंदुआ परियोजना हो जाएगा आपका 2009 की, 2009 की। ठीक है, ऑप्शन सी गिर सिंह परियोजना आएगा तो ये भी गलत है, ये हो जाएगा आपका 1972 की, 1972 की। ठीक, ऑप्शन डी लाल पांडा परियोजना, इसमें लिख लेना 1994 की है ये। ठीक है, ये भी गलत है, सी डी वाला और सी भी गलत और बी भी गलत। ठीक, इनके सही आंसर मैंने लिख दिए हैं इसके आगे। इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं हैं, जैसे बाघ परियोजना लिख लीजिए। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 की है। इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो 1 अप्रैल 1973, इसलिए विथ डेट याद कर लेना इसको। इसके अलावा एक और लिख लेना, जैसे कछुआ परियोजना, कछुआ परियोजना इसमें लिख लेना 1975 की है। ठीक, इसके अलावा एक और लिख लेना, जैसे गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना ये हो जाएगा आपका 1987 का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला स्टेट या राज्य हो जाएगा राजस्थान, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी दिहांग, ऑप्शन डी जमुना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुना। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, दो के नीचे हलंत है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन बी की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी दिहांग की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना। निम्न में से सुमेलित है, यहाँ पे आधा नो आएगा, निम्न। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, देख लीजिएगा। निम्न में से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए वर्मी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। ऑप्शन बी सेरीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन सी सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। ऑप्शन डी पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सोरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक सही सुमेलित पूछा था। ऑप्शन ए वर्मी कल्चर की बात करें तो इसमें आता है आपका वर्मी कल्चर, आता केंचुआ पालन। ठीक है, अंगूर की खेती के लिए भी लिख लेना विटीकल्चर, विटीकल्चर। ठीक, और ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ये गलत है। सेरीकल्चर में लिख लेना रेशम उत्पादन,
उत्पादन, ठीक है। और मत्स्य पालन के लिए है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है, इसमें अध्ययन किया जाता है इसका। और ऑप्शन डी जो पोमो कल्चर, यहाँ पे कल्चर था शायद, कल्चर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, देख लीजिएगा। इसमें लिखना पोमो कल्चर में लिखना फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फ्रूट्स, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान का चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होन्शु, ऑप्शन बी शिकोकू, ऑप्शन सी क्यूशु, ऑप्शन डी रियुकू। तो दोस्तों जापान की चावल की कटोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होन्शु, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में से किसमें सिपकिला दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन बी सतलज घाटी, ऑप्शन सी नुब्रा घाटी, ऑप्शन डी चंद्रा घाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया है लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाओ तुम, गणपूर्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 100 में, 100 में, अनुच्छेद 100 में इसका उल्लेख है गणपूर्ति कोरम यानी कि, ठीक है। इसमें पढ़ना क्वेश्चन, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है। ऑप्शन ए लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/5 सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखना, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें आ जाएगा चावल अनुसंधान संस्थान। कटक जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और शिमला ये आ जाएगा HP हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक तो संगीतकार थे, इसके अलावा और क्या थे ये पूछ रहा है, ठीक है। अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक सूफी संत थे, फारसी और हिंदी के लेखक थे, इतिहासकार एवं विद्वान थे, ऑप्शन डी ये सभी थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है, ये सभी था, सूफी संत भी था अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फारसी और हिंदी के लेखक भी थे, ऑप्शन सी इतिहासकार और विद्वान भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, धर्म जनता के लिए एक अफीम की तरह यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, भीमबेटका शैलाश्रय स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, भीमबेटका शैलाश्रय ये पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, सॉरी दोस्तों सी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। और ऑप्शन उड़ीसा जो है दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा, जो उसके बाद उड़ीसा में मिलता है, दूसरे पे उड़ीसा आ गया और आपका तीसरे पे छत्तीसगढ़, ठीक है। कभी कभी मिलाने के लिए भी आता है तो आप लोग मिला लीजिएगा। सबसे पहले झारखंड होगा भंडार जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उड़ीसा के बाद फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो है भंडार जो मिलता है इन 3 राज्यों में मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद,
सामवेद अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इनको वेदत्रयी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें पूछा गया है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हो, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी फारस सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सही आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी नगर पंचायत, ऑप्शन सी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राम सभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2005। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को इसे पारित किया गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और भी कुछ फैक्ट हैं वो लिख लीजिएगा। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया गया, संसद में प्रस्तुत हुआ, संसद में प्रस्तुत, इसकी डेटें पूछी जाती हैं। 23 दिसंबर 2004 को ये संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा इसको स्वीकृति देती है। लोकसभा की स्वीकृति लिख लेना। लोकसभा स्वीकृति ये देती है 11 मई 2005 को। ठीक है, लोकसभा स्वीकृति देती है। ठीक है, और राज्यसभा देती है स्वीकृति। राज्यसभा स्वीकृति देती है कब? 12 मई 2005 को। 12 मई 2005 को। ठीक, इसके अलावा फिर ये अधिनियम जो पारित होता है 12 अक्टूबर 2005 को फाइनली ये पारित अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। निम्न में से एक असत्य है। ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है, ऑप्शन बी गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ऑप्शन डी महिलाओं पर क्रूरता अधिनियम जो है 1995 का है। तो दोस्तों इसका जो एक असत्य पूछा गया था, एक असत्य है, तो इसका सही आंसर होगा जो असत्य है ऑप्शन सी महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1999 का ना होकर के ये है आपका 2005 का, 2005 का। ठीक है, ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ये भी बिल्कुल सही था। ठीक है, ऑप्शन डी महिलाओं पर क्रूरता 1995 का, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें एक और लिख लीजिए हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, इसको भी लिख लीजिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम, इसको लिखना 1856 का। ठीक, 1856 का। अगला क्वेश्चन देखना। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1986। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1986 को संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल को पारित किया। ठीक, ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिख लेना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, इसमें लिखना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ऑप्शन बी की बात करें इसमें भी लिख लीजिए वायु
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ठीक। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें भी लिख लेना जल उपकर, जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कौशल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मगध। मगध ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ठीक है। 16 महाजनपद थे और इनकी ये भी पूछता है इनकी राजधानी क्या क्या थी। ठीक है। ऑप्शन ए गांधार की लिख लेना राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला। ठीक है। ऑप्शन बी मगध की लिख लेना, इसकी 2 थी राजधानियाँ, एक राजगीर थी, राजगीर के अलावा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, 2 थी इसकी। ऑप्शन सी अवंती, अवंती का भी लिख लेना, उज्जैनी, उज्जैनी इसकी राजधानी थी। ठीक है। इसके अलावा डी जो है कौशल, इसकी भी लिख लेना, अयोध्या या श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है। इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।